हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में सवाल ये चल रहा है कि ये वर्ल्ड कप है या मजाक। और इंडियन क्रिकेट फैंस तो छोड़िए, ये दुनिया के सारे क्रिकेट फैंस कह रहे हैं और बाहर से तो मीडिया आपसे सवाल भी पूछ रहा है कि बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट आखिर चाहता क्या है। वजह है मिसमैनेजमेंट। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भारत ने होस्ट करना है। अगर आज हम बात कर रहे हैं तो 2 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन अभी तक आपके पास फिक्सचर नहीं है, टिकट्स की जो सेल है वो स्टार्ट नहीं हुई है। और जब जब सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप आता है तो क्रिकेट फैंस बड़े खुश होते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, हम जिन क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, अच्छे अच्छे मैचेस देखना चाहते हैं, वो एक्शन करीब से देखेंगे। लेकिन वो फैंस दुखी हैं। वो फैंस दुखी क्यों हैं? क्योंकि पहले एक फिक्सर आया, जो तस्वीर पीछे आप देख रहे हैं, 27 जून को, जब 100 दिन बचे हुए थे वर्ल्ड कप को, लॉन्च होता है, एक फिक्सर आता है। उसके चलते हो सकता है काफी क्रिकेट फैंस ने अपने अपने अरेंजमेंट्स करे होंगे, इंडियन क्रिकेट फैंस और साथ ही साथ अलग अलग जो देशों के फैंस हैं उन्होंने। लेकिन उसके बाद उनको क्या पता चलता है कि ये फिक्सर्स तो जी रिवाइज होंगे। उसमें एक बहुत बड़ा मुकाबला इंडिया पाकिस्तान था। उसी कड़ी में एक नया एडिशन हो चुका है अब, जो कि मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो कि 12 नवंबर को खेला जाना था ईडन गार्डन्स कोलकाता में। अब क्योंकि वो काली पूजा का दिन है, अब वहां से भी जो है पुलिस ने, जो लोकल पुलिस है, उन्होंने जो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को बताया कि भाई सिक्योरिटी का एक मसला हो सकता है इतने बड़े मुकाबले के लिए, और स्पेशली पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्योंकि वहां पर है। तो कैब ने अब बीसीसीआई को यह बता दिया है और वहां पर ये चर्चा चल रही है कि जो 12 का मैच है वो 11 को कर दिया जाएगा। तो इंडियन क्रिकेट फैंस तो दुखी थे ही, अब साथ ही साथ जो है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, इंग्लिश क्रिकेट फैंस, और ऑब्वियसली जब शुरुआत में डिसीजन लिया गया था कि जी पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है, जो आपको रीस्केड्यूल करना पड़ सकता है, उसके चलते ऑलरेडी आपको पता था कि 6 मैचेस में वहां पर छेड़छाड़ हो रही थी। अब एक एक करके पूरे मुद्दे पर आते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या कुछ ये चल रहा है और किस तरीके से फैंस दुखी हैं और किस तरीके से बीसीसीआई पर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ट्रेवल अरेंजमेंट्स जिन्होंने करे हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। होटल से लेकर फ्लाइट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं प्राइसेस, और जो फैंस जिस उम्मीद में, जिस तारीख पर को लग रहा है कि मैच होगा, वहां पर पता चल रहा है जी कुछ दिनों बाद कि मैच तो अभी होगा ही नहीं। और अभी तक, जैसे मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि 2 महीने से कम का समय है, रिवाइज फिक्सर्स आपके पास नहीं है, ना ही आपके पास ये कोई खबर है कि भाई जो टिकट्स हैं वो कब आएंगी। और अभी भी अब वक्त तो ऑब्वियसली और लगेगा, क्योंकि अगर एक मैच दोबारा ये शिफ्ट होना है तो फिक्सर्स बनने में और वक्त लगेगा। तो सबसे पहले कहानी शुरू कहां से हुई थी, तो वो ऑफिशियल आपको फिक्सर्स दिखाते हैं जो जारी हुए थे। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान के फिक्सर्स। पाकिस्तान का अब आपको जो 15 अक्टूबर का मुकाबला इंडिया पाकिस्तान अहमदाबाद, वहां पर वजह थी नवरात्रि का दिन। तो वहां पर यह था कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कुछ और बात कही थी। तो इसके चलते इस मुकाबले को 15 से अगर आपको 14 करना है तो जो 12 तारीख का मुकाबला था पाकिस्तान श्रीलंका का, वो आपको शिफ्ट करना था 10। साथ ही साथ और मुकाबले चेंज होने थे, जिसके बाद टोटल आप देखते कि 6 मुकाबले वहां पर इंपैक्ट होते। तो अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान के मैचेस की, तो पाकिस्तान के 3 मैचेस इंपैक्ट हो रहे हैं। अगला जो फिक्सर आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का, वहां पर आप देखेंगे जो हमने अब मैच की बात करी है, जो कि ईडन गार्डन्स में होना था, जो आखिरी मुकाबला है, लीग स्टेज का आखिरी दिन है 12 नवंबर। अब ये मैच भी काली पूजा की वजह से आपको पता ही है कि शिफ्ट होने की बात हो रही है, जिस पर 11 की तारीख निकलकर आई है सामने। अब इसमें अच्छी चीज यह है कि पाकिस्तान जो है 12 से पिछला मुकाबला अपना खेल रहा है 4 को, वो आपने देख ही लिया। अब आपको दिखाते हैं कि अगला फिक्सर क्या कुछ कहता है। अगला फिक्सर किस चीज का है? अगला फिक्सर ये है कि ईडन गार्डन से मुकाबले कब होने हैं। ईडन गार्डन्स में जो आखिरी मुकाबला है वो 5 नवंबर का है और 12 नवंबर को इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान शेड्यूल था। दैट मींस 11 की तारीख, और वहां पर मुकाबला करना पॉसिबल है इजीली। और उसके बाद ये भी मत भूलिए कि सेमीफाइनल मुकाबला जो ईडन गार्डन्स ने होस्ट करना है 16 नवंबर को, वो हो सकता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश अगर बने तो वो वहीं पर होगा। अब अगली तस्वीर पर चलते हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं कि भाई इंग्लैंड के जो फिक्सचर्स हैं, इंग्लैंड क्योंकि दूसरी टीम इन्वॉल्व है, अगर 12 का मैच कहीं खिसकता है तो इंग्लैंड के फिक्सर्स क्या कुछ कहते हैं, एक नजर इंग्लैंड के फिक्सर्स पर आपको डालते हैं। तो इंग्लैंड का मुकाबला 8 नवंबर को है, तो 12 वाला अगर 11 को हो जाएगा तो दैट मींस फिर भी इंग्लैंड के पास जो है 2 दिन का वक्त रहेगा बीच में, यानी कि 9 तारीख और 10 तारीख। फिर जो 12 वाला मुकाबला है उनको 11 को खेलना होगा। तो ये थोड़ा सा जो है चेंज की बात अभी लेटेस्ट आई है। अब यहां पर ऑब्वियसली जैसे हम कहें कि भाई यहां पर दोबारा से सिक्योरिटी का कंसर्न आया है, सिक्योरिटी का कंसर्न पहले भी आया था, लेकिन अगली जो है तस्वीर पर चलते हैं और वहां पर ये आपको दिखा देते हैं कि जब
अहमदाबाद के मुकाबले को लेकर सिक्योरिटी रिलेटेड बात आई थी, तो जय शाह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर सिक्योरिटी का इशू होता तो मैच वहां होता ही क्यों? 14 या 15 प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कुछ क्रिकेट बोर्ड्स ने वहां उनको लिखा बीसीसीआई को और उनको चेंजेस चाहिए थे। कुछ मैचेस में उतना ज्यादा गैप नहीं था, तो गैप के लिहाज से उन्होंने बात कही थी। तो शायद उस वक्त पर जो सवाल उठ रहे थे बीसीसीआई के ऊपर कि आपने क्या पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, तो उस दिन शायद ये बोल दिया गया कि सिक्योरिटी की बात नहीं है, बट कुछ क्रिकेट बोर्ड्स ने रिक्वेस्ट कर। लेकिन अब यहां पर फिर से बात आ गई है सिक्योरिटी की ही। कोलकाता में जो लोकल पुलिस है उन्होंने बोल दिया है कि काली पूजा की वजह से शायद सिक्योरिटी एक कंसर्न होगा, तो इसलिए 12 का मैच अब 11 कर दीजिए। तो इस सब के बीच में जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि मैचेस तो हो जाएंगे, बीसीसीआई मैचेस भी करवा लेगा, जब मर्जी होने हो तब हो जाएंगे, पर एक आम क्रिकेट फैन का क्या, जिसको बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, और अगर वो एडवांस में कर पाए, अगर उसके पास ये मौका रहे कि उसके पास फिक्चर्स पहले से हों, टिकट्स जो है टाइम पर अवेलेबल हो जाएं ऑनलाइन, इसके बाद तो खैर अलग जद्दोजहद रहेगी, क्योंकि फिजिकल कॉपीज भी आपको लेनी होगी। भले ही सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन वहां पर भी मारा मारी हमने देखा किस तरीके से रहती है। तो ये काफी कुछ चैलेंजेस इंडियन क्रिकेट फैन या फिर जो बाकी भी देशों के फैंस हैं उनको फेस करनी पड़ रही है, ये प्रॉब्लम्स, कि उनको नहीं पता है कि उनको ट्रैवल अरेंजमेंट्स कैसे करने, उनको फ्लाइट्स कब की बुक करनी है, उनको होटल्स किस हिसाब से बुक करने हैं, और टिकट तो अभी अवेलेबल ऑनलाइन ही नहीं हुई है सेल के लिए, तो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक अलग सा प्रश्न है। तो इसीलिए शायद ये वर्ल्ड कप का मजाक बना दिया गया, और उसके साथ साथ बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट का लोग बाहर जो मीडिया है वो भी मजाक उड़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से, क्या ही गवर्निंग बॉडी है और ये क्या ही चल रहा है वर्ल्ड कप की जहां तक बात है। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको क्या लगता है बीसीसीआई का जिस तरीके का रुख रहा है इस वर्ल्ड कप को लेकर, प्लानिंग से लेकर जहां से हमने बात करी है कि इतना डिले हुआ है फिक्चर्स अनाउंस करने में, उसके बाद तमाम चीजें जो हो रही है, उस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरीके से लगातार खबरें आपको मिलती रहेंगी, हमारे साथ बने रहें। thesportstech.com हमारी वेबसाइट और स्पोर्ट्स तक ऐप भी जरूर विजिट करें। अभी के लिए इजाजत लेते हैं।